नाथ सकल संपदा तुम्हारी राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम राम हरे। जय श्री राम प्यारे। बालकांड मास परार चौथा विश्राम, 9 माह परार पहला विश्राम। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। मनु शतरूपा जी का संवाद है, विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का संवाद है। माता पार्वती जी को भगवान भोले बाबा प्रभु के अवतारों का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। जब जन्म लेते हैं भगवान, जैसे जैसे जन्म लेते हैं ऋषि मुनि उनके गुण गाते हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। और आज धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। प्यारे प्रभु श्री राम जी जब राक्षसों का विनाश कर कर और अपनी प्यारी सी अयोध्यापुरी को वापस होते हैं, विभीषण जी को राज्य देकर राजा बनाकर जब वापस होते हैं तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर गलियों को सजाकर आनंदित होकर प्रभु के स्वागत में अयोध्यापुरी को रोशन किया था। दिवाली मनाई गई थी, पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई थी। दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा है। प्रभु श्री राम जी आते हैं, सबके घर में प्रभु का आगमन हो, सबके चित्त में आगमन हो, सबके हृदय में प्रभु का आगमन हो, मन में शांति हो, मन एकाग्र हो, प्रेम बढ़े, शांति हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत प्यारा संवाद आज सुने। मनु शतरूपा जी का संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ब्रह्म केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोले, हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा राम हरे। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा राम हरे। दंपति धर्म आचरण नीका राम हरे। अज हो गाव श्रुति जिन कैली का राम हरे। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नपुत्तान पाद सुतता सो राम हरे। ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु राम हरे। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि राम हरे। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि राम हरे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी राम हरे। जो मुनि कधर्म
रखे प्रिय नारी राम हरे। आदि देव प्रभु दीन दयाला राम हरे। जठर धर्यो जय कपिल कृपाला राम हरे। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ योग कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना राम हरे। तत्व विचार निपुण भगवान राम हरे। तेहि मनु राज कीन बहु काला राम हरे। प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला राम हरे। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु जी विचार करते हैं मन में कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। मनुष्य को विचार करना चाहिए, समय रहते अपना सारा कर्तव्य निभाकर घर बार से न्यारा हो जाना चाहिए, क्योंकि राजा हो चाहे रंक कोई भी हो, सबको जाना है। घर छोड़कर, परिवार छोड़कर सबको जाना है। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। समय रहते चेत जाए और भगवान से लगन लगा ले। मन को एकाग्र कर कर भगवान से अपना तार जोड़ ले। मनन करे, भजन करे, साधु संगत करे तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन मनुष्य बहुत कम ऐसे हैं जो निकल पाते हैं, नहीं तो पोता परपोता में पड़े रहते, पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है और वो छोड़ नहीं पाते। आज मनु जी जबरदस्ती अपने लड़के को राजा बना देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। वर बस राज सुतई तब दीना राम हरे। नारी समेत गमन बन कीना राम हरे। तीरथ वर्ण विष विख्याता राम हरे। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता राम हरे। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित अपनी पत्नी सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर तीर्थ है। नीमसार तीर्थ बहुत सुंदर है। सब जगह तीर्थ कर आए, लेकिन जब तक नैमिष नहीं पहुंचते, स्नान नहीं करते, तब तक कहते हैं कि पूर्ण नहीं होती यात्रा। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा राम हरे। हिय तहाँ हिय हरस चलो मनु राजा राम हरे।
ताहि हरस चलो मनु राजा राम रे। पंथ जात सोहई मत धीरा राम रे। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा राम रे। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहां चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए हो। पहुँचे जाए धेनुमति धीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा राम हरे। हरस नहाने निर्मल नीरा राम हरे। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी राम हरे। धर्म धुरंधर नपर से जानी राम हरे। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए राम हरे। मुनि सकल सादर करवाए राम हरे। कृस शरीर मुनि पट परिधाना राम हरे। सत समाज नित सुनहि पुराना राम हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुबला हो गया था। वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पाकरुह दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र जाप करते थे, ध्यान करते थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उनका मंत्र था। इसी मंत्र का जाप करते थे मनु शतरूपा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया, बहुत मन लग गया। तन मन की सुध भूल गई, लगन लग गई उनको। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। करही आहार साक फल कंदा राम हरे। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा राम हरे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे राम हरे। बारी आधार मूल फल त्यागे राम हरे। मुनि बोले वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे, तपस्या करने लगे। मनु और मूल फल को, मनु शतरूपा जी मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, तपस्या करने लगे। मूल फल को त्याग दिए और केवल जल के आधार पर रहने लगे, तपस्या करने लगे।
उर अभिलाष निरंतर होए राम हरे, देखिय नयन परम प्रभु सोई राम हरे। अगुण अखंड अनंत अनादि राम हरे, जय चिंतहि परमार्थ बादी राम हरे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं कैसे देखेंगे। मनु शतरूपा जी के मन में चल रहा है, तपस्या कर रहे हैं, उनमें लगन लगी हुई है कि अपने प्रभु को अपने आंखों से कब देखेंगे, कैसे देखेंगे। नेति नेति जहि विचार करते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा राम हरे, निजानंद निरुपाधि अनुपा राम हरे। सांबु विरंच विष्णु भगवाना राम हरे, उपजहि जासु अंत ते, उपजहि जासु अंश ते नाना राम हरे। मनु शतरूपा जी विचार करते हैं जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जी मन में विचार करते हैं, आए शिव प्रभु सेवक बस आए राम हरे, भगत हेतु लीला तनु गाई राम हरे। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा राम हरे, तो हमारे पूजी अभिलाषा राम हरे। मनु शतरूपा जी मन में विचार करते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। उनको पूरा विश्वास है, तपस्या कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे राम हरे, मैं सेवक समेत सुत नारी राम हरे। यही विधि बीते बरस छठ, सहस बारियां हार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, जल भी छोड़ दिया। अब 7000 वर्ष तक वायु के, हवा के आधार पर रहे। आगे का संवाद प्यारे कल सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।